नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूं तो अब सेना में भी युद्ध को छोड़कर बाकी तमाम मामलों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम भी दे रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सेना में महिलाओं के कमीशन में भेदभाव हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेना में स्थायी कमीशन के लिए लगभग 80 महिला अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन के लिए महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता मनमाना और तर्कहीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमें यहाँ ये पहचानना चाहिए कि हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेना की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन और देर से लागू होने पर चिकित्सा फिटनेस मानदंड महिला अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिए ACRS का तरीका भेदभावपूर्ण और मनमाना है। आर्मी का ये तरीका महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का समान अवसर नहीं दे पाएगा। कोर्ट ने स्थायी कमीशन के योग्य महिला अधिकारियों को 2 महीने के भीतर पदभार देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ACR यानी सर्विस का गोपनीय रिकॉर्ड मेंटेन करने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो। इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जाए ताकि किसी अधिकारियों के साथ भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिए अपने फैसले के बावजूद सेना में कई महिला अधिकारियों को फिटनेस और अन्य योग्यताओं और शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्थानीय कमीशन नहीं दिए जाने को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर 2010 में पहला फैसला दिया था। 10 साल बीत जाने के बाद भी मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन न देना सही नहीं है। ये भेदभावपूर्ण और अनुचित है। इससे पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में भी महिलाओं पर परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था, लेकिन 284 में से सिर्फ 161 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया है। इन लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।